खड़े रहना चाहेंगे, बैठना चाहेंगे? नहीं, क्योंकि आप- आज शाम के दूल्हा तो आप ही हैं। सर ऐसा है कि जब यहाँ एक्टर वगैरह बुलाते हैं तो हम उनकी ज़िंदगी की जो झलकियाँ देखते जी हैं हाँ। उसमें उनकी सूरत देखते हैं, उनके नाच गाने देखते हैं, लेकिन उनकी शक्ल के पीछे और उनके काम के पीछे जो रूह फूकने वाली आवाज़ है, जी हाँ। जो कि आपकी है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। कुछ खराब आवाज़ है, पीछे इतनी आवाज़, अच्छी आवाज़। अच्छी आवाज़ सर, वाह वाह वाह, बिल्कुल बजा फरमा। उन्हीं से आपको ये शौक था कि भाई मैं तो गाने वाला बनने वाला हूँ, प्लेबैक सिंगर बनने वाला जी हाँ, बचपन से ही, मतलब एक्चुअली बेसिकली आई एम अ बॉर्न म्यूजिशियन। म्यूज़िक में तो बचपन से, जब मैं क्लास 4th या 5th में था तभी से सोच लिया था कि म्यूज़िक हूँ। ऐसा फैमिली में कोई ट्रेडिशन है? नहीं, प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन है, सबको शौक है। आपने जिक्र किया कि हमारे खानदान में सभी को इसका शौक था। जी हाँ। मैं इसकी पुष्टि कराना चाहता हूँ इनको बुलाकर। आइए प्लीज। मेरे बड़े भाई साहब, मेरे पिताजी जैसे। समरजीत साहब आइए प्लीज। आइए सर। सर ऑल ये द कह वे, रहे थे, आपने उनको जबलपुर से बुला ही लिया। जी सर, ये कह रहे थे कि जब ये बहुत छोटे थे तब भी इनको शौक था कि साहब मैं तो अब कुछ भी करूँगा तो म्यूज़िक में ही करूँगा, क्योंकि मेरी सारी फैमिली जो है बड़ी सुरीली है, म्यूज़िक की समझ रखती है और सबको कुछ ना कुछ म्यूज़िक का शौक है। ये सही है समरजीत साहब? बिल्कुल। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मेरे घर में, क्या मेरे शायद खानदान में कोई बेसुरा नहीं है। जैसे कि मैं अपने को बहुत बड़ा सिंगर छोटे में समझता था और मैं गाता था तो सबको चुप करा देता था जबरदस्ती। बाद में जिसको सचमुच उठना था वो उठ गया और आज के सामने हो गया। हाँ, तो वो आज आपके सामने है, उसका नमूना ही। आपने उस ज़माने की बात की जिस ज़माने की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं और फिर इस बात को और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखते हैं वो तस्वीरें। ये मैं हूँ सबसे छोटा, ये राइट वाला। बचपन में तुम रोते बहुत थे। तुमको चुप कराने के लिए बाबा 2 लाइनें केवल गुनगुनाया करते थे। बाबुआ रे बाबुआ, सोनुआ रे सोनुआ। तुम अपने घुटनों और हाथों के बल पे उसी रिदम में झूमने लगते थे। ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ, बाबा लॉस्ट हिज मेमोरी एंड was डूइंग सॉर्ट ऑफ थिंग्स विच आर नॉट सपोज टू बी नेचुरल। इसी घटना में एक दिन वो अपना जो लुंगी पहनते थे, चेक की लुंगी पहनते थे घर में, उसी को धोती के जैसे चुन्नट होते उसका शेप देने दिया उन्होंने। काफ़ी देर तक मैं छुप के देखता रहा। निकल के गेट से बाहर जाने लगे। तब मैंने पूछा, बाबा की होलो की कोথায় যাচ্ছো কোথায়? मेरी तरफ गुस्से से देखा उन्होंने कि तुम लोगों को क्या हो गया है? आज बाबुआ का इतना बड़ा शो है, नेशनल टेलीकास्ट होने वाला है और तुम लोगों को कुछ नहीं पता। आई नो कि ये जो 2 इंस्टेंसेस हैं तुम्हारे डिटर्मिनेशन को और बूस्ट करेंगे। एंड नेवर वरी, यू आर द बेस्ट। आप तशरीफ रखें, मैं किसी और को बुलाना चाहता हूँ। प्लीज आइए, तशरीफ लाइए। हाय नी मैं मर जावा, हाय नी मैं मर जावा। आजकल फैशन है ना इसके असली में। हाय, कम हियर। आइए सर। तो ये तो बेगम साहिबा हैं और आप इनका परिचय खुद करवा दें। अभी क्या परिचय कराऊं? एक्चुअली मेरे दोस्त थे ये जी। और पता नहीं इन्होंने दोस्ती का क्या बदला लिया मेरे से। शादी दे दी अपनी लड़की के साथ मेरी। ये आपके ससुर जी हैं? जी हाँ। सर मुबारक हो। मेरी दोस्ती हमेशा होती थी अपने से सीनियर लोगों से। हमेशा बचपन से, जब मैं 10th और 11th में पढ़ता था तो मेरी दोस्ती होती थी बैंक ऑफिसर्स एंड ऑल, बड़े बड़े लोगों के साथ। गाना वाना गाता था उनके साथ तो सब लोग मुझे ले जाया करते थे। तो सब लोग आपने कभी ये भी कोई दोस्ती काम का होता खूब था। फायदा उठाया सर। बेटी को ले भागे आप। पहले ऐसा लगा था, अब नहीं लगता। अभी भी दोस्त है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, इन 2 नौजवानों का परिचय करवाइए। अच्छा, ये हैं हमारे बड़े बेटे ध्रुव, ये हमारे छोटे। ये जख्मी सिपाही। ये जख्मी नहीं, इनका ब्रांडिंग है। ये हमेशा परमानेंट ब्रांडिंग लेके चलते, कभी ये इसमें, कभी किसमें, कभी किसी में। मतलब हम एक काम करते हैं, कुछ तस्वीरें देखते हैं और उसके बाद बात करते हैं। ओह नो। माँ